जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करेंगे तो दुनिया में आपको किसी भी चीज में खुशी मिल सकती है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं शक्ति भाई जी, जो कि एक इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर है। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। भाई जी, जिंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू होता है, वो होता है खुशी का। कई बार ऐसा होता है कि हम खुशी कहीं ना कहीं खो सी जाती है और फिर भी हम जिंदगी को चला रहे होते हैं, जैसी जिंदगी चले देखा जाएगा। तो खुशी को अपने अंदर में परमानेंटली अगर हम रखना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल है? खुशी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं एक लाइव डेमो दूंगा आपको। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप स्माइल करिए, मुस्कुराइए। जी। मैं दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी स्माइल करिए, मुस्कुराइए। हम्म। अब मुस्कुराते हुए कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए। पहले मुस्कुराना है, देन सेकंड कंडीशन इज आपको कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताना है। स्माइल करिए और कोई याद करिए, कोई ऐसी चिंता की बात, दुख की बात, कोई ऐसी बात जो आपको हर्ट करती हो, सोचकर बताइए। आ सकती है? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है ये, क्योंकि रिएक्शन बदल जाएगा फिर ऑटोमेटिकली। जब आप मुस्कुराते हैं, टीवी एक ही है, एक टीवी में 2 चैनल चल सकते हैं लाइव? नहीं, बिल्कुल एक नहीं। समय में एक ही चैनल चलेगा। जब आपने एक कमांड दे दी है हैप्पीनेस की, तो नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब आप मुस्कुराते हैं तो आप 50% से 80% डिजीज से बच जाते हैं। हम्म। आपके पास 2 चॉइस है। मैं दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप मुस्कुराते हैं और जब आप मुस्कुराएंगे तो कोई डिजीज आने का चांस नहीं है। और आपके पास 2 चॉइस रहती है हमेशा, या तो आप मुस्कुराइए या तो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। तो जब हम मुस्कुराते हैं तो 80% डिजीज से बच जाते हैं, क्योंकि हम एक कार में चले जाते हैं जहां पर कोई बीमारी हमें टच भी नहीं करती। ना हमें मुस्कुराने में कोई पैसा खर्च होता है, ना कोई टाइम खर्च होता है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमें देखकर दूसरा भी मुस्कुराता है। सपोज आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं और आपका सामने से आप किसी के सामने एकदम टक्कर होने वाली है, तो अब यदि चेहरा आपका मुस्कुराता हुआ होगा तो वो भी मुस्कुराएगा। और आपका चेहरा यदि क्रोध में है या आप गुस्से से देखते हैं तो डेफिनेटली लड़ाई होने के चांसेस है। तो स्माइल में बहुत बड़ी पावर है। इसलिए परमात्मा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बहुत बड़ी टेक्निक है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हर चीज से, बीमारी से, अपनी लाइफ में जिस भी चीज को भी हम पाना चाहते हैं तो हम स्माइल से पा सकते हैं, हैप्पीनेस से पा सकते हैं। बिल्कुल भाई जी। ब्रेन जो कि एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, अपने आप में एक ऐसी मशीन है जिसमें बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं। एक ऐसी कंप्यूटर है जिसके अंदर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। हम पूरे पूरे दिनचर्या में अगर देखें तो ब्रेन बहुत सारे काम एक साथ कर रहा होता है, मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। ऐसे में ब्रेन और कंप्यूटर, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर ने हमको बनाया, हमने कंप्यूटर को बनाया। हमने कंप्यूटर को बनाया। तो पावर दोनों में किसकी ज्यादा होनी चाहिए? हमारी। होती किसकी है? कंप्यूटर की। क्योंकि सारा हमने जो डिपेंडेंसी है, सारा पावर हमने कंप्यूटर को दे दिया। हमने कंप्यूटर को बनाया। दुनिया के जितने भी कंप्यूटर है, IBM चिप्स है, परम 10,000, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इन सब कंप्यूटर का जो निर्माता है वो ह्यूमन है। इसीलिए हमने एक कंप्यूटर को इजाद किया, उसका नाम है सुपर नेचुरल ह्यूमन कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में इतनी जबरदस्त शक्ति है कि हम 3 ट्रिलियन डेटा को 1 सेकंड में प्रोसेस कर सकते हैं। और लाखों करोड़ों लाइब्रेरीज को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जो हमारा स्टोरेज सिस्टम में, रख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है ये सुपर नेचुरल ह्यूमन कंप्यूटर। से आप कंप्यूटर में देखते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामर होता है। हार्डवेयर इसको कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो हमारे सिस्टम में हार्डवेयर में हम सबसे पहले देखेंगे 2 चीजें होती है। एक होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। तो हम पहले समझेंगे इनपुट डिवाइस।
इनपुट अर्थात जहां से सूचनाएं अंदर जाती है, सच जैसे जैसे कि आप इफ यू वांट टू इनपुट समथिंग इन कंप्यूटर, आप कौन से डिवाइस का यूज करेंगे? आप यदि कंप्यूटर में कुछ इनपुट करना चाहते हैं तो कौन से डिवाइस का यूज करेंगे? कीबोर्ड का यूज करेंगे। बिल्कुल। इसी प्रकार हम अपने यदि सिस्टम में कुछ इनपुट करना चाहते हैं तो हम 5 इनपुट डिवाइस, 5 सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन हम अपनी इंफॉर्मेशन को अंदर स्टोर करते हैं। बिल्कुल। आईज के द्वारा 80% सूचनाएं अंदर जाती हैं, कानों के द्वारा जाती हैं। तो इस सूचनाओं को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, जो हमारे ह्यूमन सुपर नेचुरल ह्यूमन कंप्यूटर का हिस्सा है। बिल्कुल। आउटपुट करना है तो हम 3 आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं, जो है माउथ, हैंड एंड लेग। जैसे कि मैं आउटपुट डिवाइस के द्वारा आउटपुट कर रहा हूं, आप कौन से इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट कर रहे हैं? ईयर्स के द्वारा। के थ्रू। इसी प्रकार हमारे सिस्टम में एक जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, हमारे सिस्टम का सीपीयू है ब्रेन। आज जैसे कि आपने शुरुआत में ही क्वेश्चन किया था, ज्यादातर लोग ब्रेन और माइंड को एक ही समझ लेते हैं। जी। ब्रेन इट इज अ हार्डवेयर ऑफ दिस सुपर नेचुरल कंप्यूटर और माइंड सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन एक कंट्रोल बॉक्स है, जैसे कि अभी हम स्टूडियो में बैठे हुए रिकॉर्डिंग चल रही, तो एक कंट्रोल बॉक्स में बैठकर इस शो के जो डायरेक्टर है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। करेक्ट। तो सूचनाओं को इनपुट डिवाइस के द्वारा अंदर लिया जाता है ब्रेन में, और आउटपुट डिवाइस के द्वारा बाहर लिया जाता है। इनपुट जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा सूचनाएं अंदर जाती हैं, इसी प्रकार 5 इनपुट डिवाइस आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन के द्वारा सूचनाएं अंदर जाती है, ओके। और माउथ, हैंड, लेग के द्वारा सूचनाएं बाहर जाती बाहर है। जाती तो है। प्रोसेसिंग जो ब्रेन एक इट इज अ कंट्रोल बॉक्स ओनली, बट इसको जो संचालित करने वाला है, इसको जो प्रोसेस करने वाला है, वो है 3 सॉफ्टवेयर। 3 सॉफ्टवेयर है माइंड, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी बैंक। ओके। इसको हम कहते हैं संस्कार, जिसको हम हैबिट कहते हैं। तो हमारे अंदर 3 जो सिस्टम है, सबसे पहले मैं बताऊंगा माइंड के बारे में। माइंड टीवी स्क्रीन के जैसे काम करता है, जैसे कि टीवी स्क्रीन दिख रही है, इसी प्रकार हमारा एक जो माइंड होता है वो टीवी स्क्रीन है। आप यहाँ बैठे बैठे किसी भी चीज के बारे में जब सोचेंगे, जो पिक्चर डिस्प्ले होगी वो हमारे माइंड की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। इंटेलेक्ट जो होती है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जी। वो एक वीडियो कैमरा है। ओके। और जो हमारा संस्कार है, जिसको हम मेमोरी बैंक कहते हैं, वहां सारा डेटा स्टोर होता है। आप यहाँ बैठे बैठे अपने घर को देख सकते हैं, माइंड के थ्रू देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। तो जो देखने वाली शक्ति है वो बुद्धि है, और जो आपको सोच रही है उसके बारे में वो माइंड है। और जो देखता है, वीडियो कैमरा के द्वारा इंफॉर्मेशन आ रही है, और जो डिस्प्ले हो रही है वो माइंड की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। ओके। अब मैं कुछ यदि आपको एक विजन में लेकर चलता हूं, तो मैं आपको बोलता हूं कि जस्ट क्लोज योर आइज, आंखों को बंद करें, एक गहरी लंबी सांस लें, और आप विजुलाइज करेंगे कि आप अपने घर में हैं। घर के फर्स्ट रूम में, देन सेकंड रूम में, देन अब आप अपने किचन में हैं। किचन में फ्रिज को ओपन करें, फ्रिज ओपन करके नीचे से नींबू निकालिए, नींबू को कट करिए और निचोड़ के अपनी जीभ पर निचोड़ेंगे, और उसके रस को, उसके खट्टे रस को अपनी जीभ पर अनुभव करें कि खट्टा रस आपकी जीभ पर टपक रहा है। विजुलाइज करें कि उसका खट्टा रस आपकी जीभ पर टपक रहा है। खट्टे रस से आपकी जीभ में सलाइवा क्रिएट हो रहा है, लार क्रिएट हो रही है। कुछ इमलियां भी रखी हैं, उसको भी देखिए, जीभ में रखें, बाहर निकालें। जैसे ही मैं 5 to 1 काउंट करूंगा, आप अपनी आंखों को खोलेंगे और नॉर्मल स्थिति में आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, ओपन योर आइज। क्या आपकी जीभ में पानी आया? महसूस कर रहे हैं? जो मन सोचता है वो बॉडी में रिएक्शन होता है। माइंड में इतनी जबरदस्त पावर है। कहते हैं अफ्रीका में जब आदिवासियों को कोई पेड़ों का हिस्सा काटना रहता है, तो वो पेड़ों को काटते नहीं है, पेड़ों के पास जाते हैं और पेड़ों को जी भर कर गाली देते हैं, कोसते हैं, चिल्लाते हैं। कुछ दिनों के बाद पेड़ अपने आप मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। इतनी जबरदस्त पावर हमारे माइंड में है। अच्छा। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक बार एक माइंड का जो प्रैक्टिकल हुआ, एक व्यक्ति को साइंटिस्ट ने अपने हवाले में लिया और कहा कि ऑलरेडी आपको फांसी की सजा हो गई है, हम आपको फांसी से नहीं मारेंगे, हम आपको सांप से कटवाएंगे। सांप इतना डेडली, इतना खतरनाक है कि सांप आपको काटेगा और 30 सेकंड के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। उसको दिखाया गया किंग कोबरा सांप, और काउंटिंग शुरू की गई। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 बोला, और उसके चेहरे पर एक कपड़ा ढक दिया गया। और जैसे ही 1 बोलने वाले थे, तो सांप को अलग किया और 2 पिन चुबा दी। कैदी ने क्या सोचा? सांप को अलग किया, सांप ने काटा। जैसे उसके माइंड ने रिसीव किया सांप ने काटा है, 30 सेकंड के अंदर उसकी डेथ हो गई। सबसे ज्यादा सोचने और विचारने की बात है, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, जब उसकी पीएम रिपोर्ट आई, तो उसके अंदर सांप का जहर मिला। किसने क्रिएट किया जहर? किसने क्रिएट किया जहर? उनके माइंड ने।
बिल्कुल। तो हमारा जो माइंड सोचता है वो हम बन जाते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मीराबाई को क्या पिलाया गया था? जहर पिलाया गया था, बट अच्छा। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे माइंड में बहुत जबरदस्त शक्ति है और हमारा माइंड जो है ये सॉफ्टवेयर के तरीके से काम करता है। जैसे कि फैन है, फैन दिखाई देता है, जी। फैन को हम देख सकते हैं, पर हवा को देख सकते हैं? हवा होती ही नहीं होती? होती है। होती है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को आप देख सकते हैं? मोबाइल को आप देख सकते हैं, बट अब देख रहे हैं कभी सिग्नल आ रहा है मोबाइल के अंदर? नहीं। नहीं आ रहा है। इसी प्रकार माइंड को हम अनुभव कर सकते हैं, माइंड को हम फील कर सकते हैं, पर माइंड को देख नहीं सकते। पर माइंड में इतनी जबरदस्त पावर है, इसके लिए हेलन केलर कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली सत्ता है वो है जिसको हम देख नहीं पाते। बिल्कुल। वो शक्ति हमारे माइंड में है। और माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ उसके तथ्य को समझना पड़ेगा कि माइंड कैसे काम करता है। जी। माइंड काम करता है एक बच्चे के जैसा। जैसे बच्चे को बताया नहीं गया कि यहाँ पर एक कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है या शो चल रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी शैतानी कर सकता है। पर उसको बता दिया गया कि यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको शांत बैठना है, तो निश्चित तौर पर बच्चा शांत बैठेगा। बिल्कुल। तो हमारा माइंड भी एक बच्चे के तरीके से काम करता है। यदि हमने उसको बताया ही नहीं है क्या करना है, तो बच्चा कुछ भी करेगा। इसी प्रकार हमारा माइंड रूपी बच्चा भी कुछ भी करेगा। जैसे कि किसी प्रोग्राम के दौरान अनायका जी आपको बुलाया जाता है किसी प्रोग्राम में, और आपको कहा जाता है, प्रोग्राम के दौरान ही कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि चलो 2 मिनट के लिए आप बाहर आइए। और आपको प्रोग्राम बहुत पसंद है, तो आप उससे कहेंगे, निश्चित तौर पर आप उसे कहेंगे कि अब मैं बाद में आती हूँ, दिस इज दिस इम्पोर्टेंट। इज इम्पोर्टेंट प्रोग्राम। वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा। उस व्यक्ति का माइंड जब आपकी बात मान सकता है, तो हमारा माइंड हमारी बात मान सकता है नहीं मान सकता? बिल्कुल। बट हमने अपने माइंड को कभी कमांड ही नहीं दी। हम्म। जब माइंड को हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो माइंड हमें कंट्रोल करता है। कहते हैं कि जब हमें हमारा माइंड कंट्रोल करे तो सबसे बड़ा दुश्मन है, पर जब हम हमारे माइंड को कंट्रोल करें तो बेस्ट फ्रेंड है। करेक्ट। द्वापर युग से अभी तक ऐसा होते आया है कि माइंड ने हमें कंट्रोल किया, बट अब हमें अपनी पावर ऑफ मेडिटेशन से, पावर ऑफ माइंड से अपने माइंड को कंट्रोल करना है। ट्रू। माइंड में इतनी जबरदस्त शक्ति है, जैसे कि आप मान लें कि आपका हाथ चुंबक है, तो आप ऑटोमेटिकली महसूस करेंगे। कई डेमोज में हम कराते हैं कि जैसे कि मैं भी आपके सामने एक डेमो प्रेजेंट करना चाहूंगा। एक बार दोनों हाथों को रगड़ लीजिए, सामने करेंगे। सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगा वो भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। दोनों हाथों को रगड़ ले, सामने करें, सामने करेंगे समानांतर दूरी में। और यदि आप आंखों को बंद करके आप दोनों हाथों को महसूस करेंगे कि दोनों हाथ चुंबक है, आप विजुलाइज करेंगे कि आपके दोनों हाथ चुंबक हैं और एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, दोनों हाथ पास आ रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि दोनों हाथ अपने आप पास आ रहे हैं, और पास और पास और पास और पास, क्योंकि दोनों हाथ चुंबक है और चुंबक का काम एक दूसरे को आकर्षित करना है। जब आपने मान लिया है कि दोनों हाथ चुंबक है, तो ऑटोमेटिकली दोनों हाथों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों हाथ अपने आप पास आएंगे और पास आएंगे और पास आएंगे और पास। ओपन योर आईज एंड सी द हैंड। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं दोनों हाथों के बीच में अट्रैक्शन? क्या कमांड दिया आपने कि आपके हाथ मैग्नेट है? वेयर इज द मैग्नेट? वेयर इज द मैग्नेट? चुंबक आपके माइंड में है। जो भी आप सोचते हैं वो आप फील करते हैं। तो हमारे माइंड में इतनी जबरदस्त शक्ति है। और कहते हैं कि हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए थे तो वो कुछ कर पाए थे? कुछ भी नहीं कर पाए थे। उनको जब जामवंत जी ने पावर को बताया कि आपके अंदर इतनी पावर है, तो जब वो अपनी पावर को रिकॉल कर पाए। तो इसी प्रकार परमात्मा मेडिटेशन के द्वारा हमें बता रहे हैं कि आपके अंदर ट्रेमेंडस शक्ति है, बट हम अपनी पावर को जब मेडिटेशन के द्वारा जान पाएंगे, जब मेडिटेशन के द्वारा समझ पाएंगे, तब हम अपनी पावर को 100% यूज कर पाएंगे। करेक्ट। हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो माइंड पावर है। करेक्ट। हमारे पास 2 पावर्स हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में 10% पावर है, सबकॉन्शियस माइंड में 90% पावर है। अच्छा। कॉन्शियस माइंड में 10% पावर होने के बावजूद वो मालिक है, और सबकॉन्शियस माइंड में 90% पावर होने के बावजूद वो गुलाम है। तो सबकॉन्शियस माइंड को आप जो भी कमांड देंगे वो कहेगा तथास्तु। आप जो भी कहेंगे, नेगेटिव भी कहेंगे तो तथास्तु, और पॉजिटिव भी कहेंगे तो तथास्तु। सपोज मेरे पास एक चिराग है, मैं चिराग को रगड़ता हूं, एक यहां पर जिन प्रकट होगा। जिन सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेगा? क्या हुक्म मेरे आका? जी। मैं उसको कहता हूं कि आप अनायका जी जो चाहते हैं वो दे दीजिए। क्या बोलेगा? जो हुक्म मेरे आका, आपकी ही ख्वाहिश मेरा हुक्म है, तथास्तु। हम नेगेटिव भी बोलेंगे तो वो जो हुक्म बोलेगा, पॉजिटिव भी बोलेंगे तो जो हुक्म बोलेगा। स्टूडेंट अक्सर एक दिन पहले क्या करते हैं, वही थॉट करते हैं जो नहीं चाहते,
कहते हैं एक ऐसा ना हो कि मेरा एग्जाम बहुत टफ जाए, ऐसा ना हो कि वही क्वेश्चन आ जाए जो मैंने याद नहीं किया है। तो अंदर वाला सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है जिन के रूप में और कहता है तथास्तु, वही होगा जो आपने सोचा है। तो हम अक्सर वही करते हैं, वही सोचते हैं जो हम नहीं चाहते। करेक्ट। तो जो हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम कमांड देंगे, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव होगा। एक बहुत अच्छी प्रोसेस जो अक्सर मैं प्रोग्राम के दौरान करता हूं, वो भी आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आप अपने हाथों को ऐसा रख लीजिए, ऐसा करेंगे हाथ को। जब मैं कहूंगा राइट कुछ सेंटेंस दू, पॉजिटिव सेंटेंस दू, तो आप कहेंगे तथास्तु, टच करेंगे। जब मैं कुछ नेगेटिव कमांड दूं तो आप तथास्तु नहीं लेंगे। कॉन्शियसली आपको वो चीज को फील करना है। आप शक्तिशाली हैं, तथास्तु। आप बोलेंगे तथास्तु और अंदर कमांड को लेंगे। आप शक्तिशाली हैं, तथास्तु। आप सब कुछ कर सकते हैं, तथास्तु। आपका भविष्य उज्जवल है, तथास्तु। आपका भविष्य उज्जवल है, तथास्तु। घर में सब सहयोगी हैं, तथास्तु। सब कुछ ठीक चल रहा है, तथास्तु। मेरा क्या होगा। हम्म, लेंगे आप कमांड को, लेंगे, बट अनकॉन्शियसली हम उस कमांड को ले लेते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो मुझे डायबिटीज हो जाए, ऐसा ना हो मैं बीमार हो जाऊं, ऐसा ना हो मेरा एक्सीडेंट हो जाए। जो जो कमांड हम सोचते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है और उसको रियलिटी में ला देता है। तो हमें जो सोचना है, पहले कहा जाता था कि बोलने के पहले सोचो, पर आज वो कहावत ऑब्सलीट हो चुकी है, अप्रचलित हो चुकी है। आप कहते हैं सोचने के पहले भी सोचो, थिंक बिफोर थिंक। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो सोचने के पहले भी हमें सोचना है। माइंड में इतनी जबरदस्त शक्ति है, जो आप चाहेंगे, जैसे कि आपने अभी डेमो देखा, तो जो चाहेंगे वो हम रियलिटी में वो महसूस कर पाएंगे। जैसे कि एक बहुत बड़ी टेक्निक मैं अक्सर प्रोग्राम के दौरान कराता हूँ। जी। मैं लोगों को कहता हूँ कि आप घर में निश्चित तौर पर झाड़ू लगाते होंगे, तो कचरा कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन में। आजकल समाज में, टीवी चैनल में, पेपर्स में, चारों ओर में आजकल फर्स्ट नेगेटिव खबर ज्यादा होती है, पॉजिटिव खबर ज्यादा होती है। नेगेटिव। तो जब हम उस चीज को पढ़ते हैं या कोई आपको सुना रहा है नेगेटिव खबर, तो वो कचरा है या अमृत है? डर्ट है। दर्द है। ठीक है, जब आप सुन रहे हैं, वो कचरे को आप ले रहे हैं, तो हम क्या बन जाते हैं उस समय? डस्टबिन। डस्टबिन बन जाते हैं। हमें हमेशा ये ख्याल रखना है कि हमें डस्टबिन नहीं बनना है। क्योंकि भगवान ने हमारे मन को सुमन बनाया है, अमन बनाया है, चमन बनाया है, डस्टबिन नहीं बनाया। जब हम नेगेटिव खबर को डाल देते हैं, कई तो ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरी की पूरी शहर का नेगेटिव जो खबर होती है उसका कचरा पूरा ट्रक लोडेड होकर अपने पास लाते हैं और पूरा लोड कर देते हैं। और हम सोचते हैं कि मेरा शुभचिंतक है, मेरा वेलविशर है, और उस चीज को ले लेते हैं। जब हम उस चीज को ले लेते हैं तो वो गंदगी के रूप में हमारे माइंड में जो नेगेटिविटी के रूप में बीमारी क्रिएट करता है, और फिर हमें सक्सेस नहीं होने देता, मेंटल ब्लॉक क्रिएट करता है। तो तो हमें क्लियर रूप में उसको कह देना है, जो भी ऐसे लोग हैं, कि आज के बाद मुझे डस्टबिन नहीं बनना है, मुझे कभी भी किसी से कचरा नहीं लेना। यदि हम डस्टबिन बनते हैं तो जब हम मेडिटेशन करेंगे या कोई भी पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे या लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो वो नेगेटिव जो कचरा है, जो नेगेटिविटी है, वो ब्लॉक करेगी और हमें सक्सेस नहीं होने देगी। ट्रू। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात ये है कि हमने हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरे को दे दिया है। ठीक है ना, पति ने पत्नी को दे दिया है, पत्नी ने पति को दे दिया है। पति कहता है आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, तो पत्नी का चेहरा खिल गया। और एक दिन कहता है कि क्या सब्जी बनाती हो, नमक नहीं डालती हो, तो डाउन, चेहरा डाउन। तो रिमोट कंट्रोल किधर है? दूसरे के हाथ में। दूसरे के हाथ में। तो हमें अपना रिमोट कंट्रोल किसी को नहीं देना है। जी। यदि आपने भगवान के अलावा और खुद के अलावा किसी को भी रिमोट कंट्रोल दिया है, तो आप जीवन में कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आपको वो सामने वाला चलाएगा। कठपुतली यदि एक है और 10 उसको चलाने वाले लोग हैं, तो उसका हालत क्या होगी? निश्चित तौर पर हमने हमारा रिमोट कंट्रोल मल्टीपल हैंड में देकर रखा है, वो जैसा प्ले करते हैं। यदि सैड की बटन दबाए तो हम सैड हो जाते हैं, खुशी की बटन दबाए तो खुश हो जाते हैं। जी। तो हम बात कर रहे हैं जिंदगी बने आसान की। तो हमारी जिंदगी आसान तब बनेगी, हम अपने आप को कभी अपना रिमोट कंट्रोल किसी को ना दें, अपना अपने आप को कभी डस्टबिन ना बनने दें। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा सुपर नेचुरल कंप्यूटर है, अब हम उसमें आएंगे कि हमारा जो सुपर नेचुरल कंप्यूटर है उसका प्रोग्रामर कौन है। हमने हार्डवेयर की बात कर ली, सॉफ्टवेयर की बात कर ली, पर प्रोग्रामर कौन है? जी। इस पूरे सिस्टम का प्रोग्रामर है सोल, जो इस ओके। पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। माइंड सॉफ्टवेयर है, ब्रेन सीपीयू है, बट सोल इस प्रोग्रामर पूरी सिस्टम को प्रोग्राम करता है। ओके। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीचों बीच
जो जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पर बैठकर सोल पूरे सिस्टम की प्रोग्रामिंग करता है। बिल्कुल। तो सारा डेटा सोल के अंदर होता है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि ब्रेन के अंदर कोई डेड बॉडी बर्न हो गई है और उसके बाद में कभी ब्रेन उठकर कहीं जा रहा है। तो डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, कोई व्यक्ति कैसे पिछले जन्म की बात को रिकॉल करता है, तो एक्चुअल में डेटा कहाँ लोड होता है, स्टोरेज सिस्टम कहाँ है, तो स्टोरेज सिस्टम सोल के अंदर है। अच्छा। तो सोल के अंदर ये 3 पावर्स जो आपको मैंने बताया, 3 सॉफ्टवेयर है, माइंड, इंटेलेक्ट और मेमोरी बैंक, इसमें सारा डेटा स्टोर होता है। तो यदि हम समझ जाएं कि हम एक सोल है, हम एक आत्मा है, तो हम अपने 90% पावर से 100% पावर को यूज कर पाएंगे। पर जब हम समझते हैं कि मैं बॉडी हूं, तो हम 10% पावर को यूज करते हैं। जो बॉडी का फादर रहेगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसकी जो इनहेरिटेंस होगी, उसको ही हम एक्सेस कर पाएंगे। और जब हम समझते हैं कि हम सोल है और हमारा पिता परमात्मा है, तो हम 100% पावर को यूज कर सकते हैं। भाई जी, आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि माइंड अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। अगर हम सही तरीके से माइंड का इस्तेमाल करें, तो हम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? माइंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। हम इसे आज तक नज़रअंदाज करते आए, उसमें ये सोचते आए कि जो हम सोच रहे हैं वो तो अपने आप ही हो रहा है। रियलिटी ये है कि थॉट्स को हम खुद क्रिएट करते हैं। हम खुद अर्थात सोल इसके पूरी तरीके से मालिक हैं। अगर हम एज अ सोल इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि माइंड अपने आप में हमें कंट्रोल नहीं कर रहा, जबकि हम खुद माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।